everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. तो जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 के चैप्टर 1 में जो आपका पार्ट 1 था उसमें हमने मैनेजमेंट का कंसेप्ट देखा था, उसके फीचर्स देखे थे कि मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे, जैसे कि आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था, सोशल ऑब्जेक्टिव था। फिर आपने फंक्शंस देखे थे, फंक्शंस में भी आपको पता है कि आपका जो फंक्शन हो या फिर आपका प्रोसेस है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम में फंक्शन आ जाए या प्रोसेस आ जाए मैनेजमेंट का, तो आपको पता है कि अब आपको क्या लिखना है। तो बता देती हूँ फिर भी थोड़ा शॉर्ट में कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो भी आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है, वो सब क्या था, फंक्शंस भी थे प्लस उसका प्रोसेस भी था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज बात करते हैं पार्ट 2 की, जो में हमारा बचा हुआ टॉपिक था, ठीक है। इसमें हम ना नेचर पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो क्या है, ठीक है, वो आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, क्या है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे कि मैनेजमेंट कितने लेवल पे होती है। सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, अब देखोगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है। फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखोगे कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपके लिए जरूरी क्यों है। फिर आएगा आपका कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेशन क्या होती है, बिना कोऑर्डिनेशन की आपकी मैनेजमेंट चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये आपके सारे टॉपिक्स रहेंगे जो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हमारे नेचर की, लेवल की, इंपॉर्टेंस की, कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन के एसेंस की और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की कोऑर्डिनेशन की। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब देखो आपका पहला टॉपिक क्या आया इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि यार जो आपकी मैनेजमेंट है वो जरूरी क्यों है। अभी आपने देखा कि मैनेजमेंट में होता क्या, प्लानिंग होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। हम ये सारा काम ऑर्गेनाइजेशन में क्यों करते हैं। आप सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। तो सबसे पहले रीजन ही क्या है कि जो आपका गोल है आपको वो अचीव करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ गोल होता है, हो सकता है उनको प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना हो सकता है अपने कस्टमर को खुश रखना हो, ठीक है, हो सकता है उनको और भी कुछ उनकी गोल हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने हो, लाइक ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। तो उन सबको फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना जो भी काम है अच्छा तभी होता है जब हम सारी चीजों को मैनेज करके चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो मैनेजमेंट है ना, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, मतलब कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो ऐसा काम करती है कि जो आपकी कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ही कम आती है। मैनेजमेंट क्रिएटेड द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी मैनेजमेंट है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि खाली स्कूल्स में ही ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटल्स में हो, मतलब हर जगह है इस टाइम पे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स की कोई कंपनी हो गई, हर जगह मैनेजमेंट आपकी है ही है। नेक्स्ट कह रही जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने में। जो आपका पर्सनल गोल है, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल का पर्सनल गोल होता है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका पर्सनल कुछ गोल होता है, तो उन सबको फुलफिल करने में कौन हेल्प करता है, हमारी मैनेजमेंट करती है। फिर कहते हैं मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट गोल, जो आपकी मैनेजमेंट है आपके गोल को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करती है। तो थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं हम लोग। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल, मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव इफ इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द वन डायरेक्शन, कह रहे जो आपकी मैनेजमेंट है ना वो क्या करती है, आपको गोल अचीव करने में हेल्प करती है। कैसा गोल, जो भी एफर्ट्स आप लोग लगा रहे हो मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है कि जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हो वो सारे एक डायरेक्शन में जाए। जब सब लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपैंड होगी। यही चीज है ना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, मतलब आपकी मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट सारे एक ही डायरेक्शन में जाए, करेक्ट। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब मैनेजर का काम क्या होता है कि कोई भी काम हो हमें उसको इतने अच्छे तरीके से करना है कि वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए और जो हमारे पैसे हैं वो भी कम लगे, ठीक है। मतलब मैनेजर का काम क्या है, मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। मैनेजर को ट्राई करना है कि कम से कम कॉस्ट आए, कि कोई भी काम कर रहा है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, प्लस साथ में आपको रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट कहते हैं क्रिएट द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, कोई ना कोई चेंज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता ही रहता है ड्यू टू द पॉलिटिकल इशू। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सोशल इशू हो सकता है हमारे पास, माइक्रो लेवल पे हो सकता है, सप्लायर की साइड से आ जाता है, ठीक है, कस्टमर की साइड से कुछ चेंज आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को हर कंडीशन में सर्वाइव करना ही होता है। तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है, कीप मेकिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा मैनेजर होता है ना, वो टाइम टू टाइम चेंजेस करके रखता है ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही स्मूथली चले। आप ये भी कह सकते हो क्रिएटेड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना होता है हर कंडीशन में। तो मैनेजर अपना बेस्ट ट्राई करता है कि कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आए तो वो इजीली उस चीज को अडॉप्ट कर सके। करेक्ट। नेक्स्ट आता है हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी आपकी हेल्प करता है। कैसे करता है, मैनेजर लीड द पीपल इन सच अ मैनर। कह रहे जो आपका मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को ऐसे लीड करता है, लीड मतलब कि ऐसे गाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो भी अचीव हो जाए, इंडिविजुअल गोल है जो एम्प्लॉय का वो भी अचीव हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज होने चाहिए, टाइमली हमारा काम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारा मैनेजर देखता है। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग जो मैनेजर देखता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होना चाहिए। लाइक कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करेगा, एक तो पैसे के लिए काम करेगा, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या आती है, क्यों काम कर रहा है आपके लिए, कोई अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, है ना। तो उसका वो गोल भी अचीव हो, मैनेजर इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। नेक्स्ट कह रहे हैं हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एफिशिएंट मैनेजर हैव द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने कस्टमर को लेके, अपने सप्लायर को लेके और अपनी सोसाइटी को लेके। कस्टमर को लेके मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे कि जो मेरा कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो, ठीक है, वो टाइमली उसको प्रोडक्ट मिल जाए, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। सप्लायर के टूवर्ड्स उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि उसकी पेमेंट टाइम पे की जाए, ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल उसको मिले। सोसाइटी के लिए क्या है कि इन्वायरमेंट फ्री आपको मतलब ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जिससे आपकी सोसाइटी को कोई भी हार्म ना हो। तो ये आप इंपॉर्टेंस कह सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट लेवल का। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या बोलती है कि मैनेजमेंट की लेवल। ठीक है, अब मैनेजमेंट कितने लेवल पे होती है, कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता क्या है। मैं कह रही हूँ कुछ लोग होते हैं जो टॉप लेवल पे आते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मिडिल लेवल पे आते हैं और नेक्स्ट होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल क्या होता है, कह रहे टॉप लेवल पे वो लोग आते हैं जैसे आपके शेयर होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, ठीक है, आपके मैनेजर्स हो गए। तो ये सारे आपके किस में आते हैं, टॉप लेवल में। मतलब जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कौन होते हैं, टॉप लेवल होते हैं। ठीक है, वो आपकी कौन सी लेवल पे मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल पे, जिसका काम क्या है, पॉलिसीज प्रिपेयर करना, रूल्स और रेगुलेशन बनाना, जिसमें आपका जनरल मैनेजर भी इंक्लूड होता है। मिडिल लेवल मतलब कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है मिडिल लेवल को। ठीक है, टॉप लेवल का काम क्या होता है, मिडिल लेवल को गाइड करना कि आपको ये काम करवाना है। लाइक टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बना दी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कौन करेगा, हमारा मिडिल लेवल करेगा और लोअर लेवल करेगा। मिडिल लेवल का काम क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे रूल्स रेगुलेशन बने हैं, मतलब जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो अब मिडिल लेवल को क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। ठीक है, क्या जो भी टॉप लेवल आपके लिए पॉलिसीज बनाती है वो हमारी पहले जाती है मिडिल लेवल के पास। ठीक है, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उन्होंने बताया मिडिल लेवल को। जितने भी मैनेजर्स आते हैं, आपका सेल्स मैनेजमेंट हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, तो इस लेवल पे जितने भी मैनेजर्स आते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं। शेयर होल्डर्स हो गए, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उन्होंने किसको बताया, मिडिल लेवल वालों को। मतलब जितने भी मैनेजर्स हैं उनको बता दिया कि हमने ये पॉलिसीज बनाई हैं। अब मिडिल लेवल का काम क्या है कि जो भी पॉलिसीज बनी है अब उनको फॉलो करवाने का काम हमारा कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। मिडिल लेवल क्या करेगा, जो भी पॉलिसीज उनको बताई गई है ना, अब वो अपने लोअर लेवल वाले लोगों को बताएगा कि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस बनी है, इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो सबसे ऊपर जो आती है हमारी टॉप लेवल होती है, जिसके पास अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। देन आता है मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में हमारे मैनेजर्स आते हैं, फिर उसके बाद आता है लोअर लेवल, लोअर लेवल पे आपके सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, आपके ऑपरेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज आ जाते हैं।
तो इतना क्लियर हो गया होगा कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं, 3 होते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं आपके, 3 है। कौन कौन से लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल कौन होता है, जो आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। मिडिल लेवल क्या करता है, जो टॉप लेवल ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो सारे वो फॉलो करवाता है अपने लोअर लेवल से। और जो मिडिल लेवल होता है ना वो क्या होता है, इमीडिएटर भी होते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लो। टॉप लेवल में क्या होता है, चेयरमैन आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए, जनरल मैनेजर आ गए, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, सीईओ हो गया। अब आपको बताया था इसका क्या काम क्या होता है, पॉलिसीज प्रिपेयर करना, गाइडलाइंस बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, किसके लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद मिडिल लेवल की बात करी तो मिडिल लेवल में भी आपने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस, डिपार्टमेंट हेड, इसमें जितने भी आपके मैनेजर्स आते हैं ना वो सारे आ जाते हैं। मिडिल लेवल मींस जहाँ पे सारे मैनेजर आते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि टॉप लेवल में एक और आता है आपका जनरल मैनेजर, ठीक है, शायद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आता है, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो जनरल मैनेजर। और मिडिल लेवल में आपके जितने बचे हुए सारे मैनेजर्स हो गए ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग, इन सब के जो मैनेजर्स हैं जो सारे किस में आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं। इनका काम क्या होता है, सबको सुपरवाइज करना, ठीक है, लोअर लेवल को बताना कि काम कैसे करना। अब देखो फंक्शन देख लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, इंटरप्रेट द पॉलिसीज टू द लोअर मैनेजमेंट। अभी बताया ना, जो टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसीज बनाई है वो मिडिल लेवल वाला क्या करेगा, अपने लोअर लेवल वालों को बताएगा, ठीक है, जो जो उनको काम बताया गया ये काम होना चाहिए, तो मिडिल लेवल वाला क्या करता है, असाइनिंग द ड्यूटीज, लोगों को ड्यूटीज बताता है, उनका काम बताता है कि उनको क्या काम करना है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या अथॉरिटी है, वो सब आपको कौन बताता है, मिडिल लेवल बताता है। फिर आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल मतलब फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर होगा, ठीक है, सुप्रीडेंट्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, आपके लोअर लेवल में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया ना कि मैनेजमेंट है, आप बोल रहे हो कभी तो कोई आके बोलता है कि वो साइंस है, ठीक है, क्यों साइंस है, क्योंकि आप कहते हो कि मैम हमने यहाँ पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए ना तो हमारी साइंस ही हुई, जहाँ पे हमने प्रिंसिपल्स देखे तो ऑब्वियसली साइंस हुई। फिर कभी कहते हो कि मैम ऑथर्स ने डिस्क्राइब करे हैं, कि आपने बोला मैनेजमेंट आर्ट है आपकी, क्योंकि हम इनको बार बार प्रैक्टिस करते हैं इसलिए हमारी आर्ट है। फिर कभी आप बोलते हो कि मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन है, तो आपके पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि मैनेजमेंट जो है आपकी वो आर्ट है या साइंस है या दोनों है। तो आपको इस चीज का आंसर देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर नेचर की बात करें तो हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट, ठीक है, मैनेजमेंट इज साइंस, या फिर मैनेजमेंट आपका क्या है, प्रोफेशन है, या फिर आर्ट और साइंस है। इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है ना, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अगर आपसे पूछते हैं कि मैनेजमेंट आपकी आर्ट है या साइंस है, तो आपको बोलना है कि मैनेजमेंट हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है, मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये आपका आंसर निकलता है। बट एक बार देख लेते हैं कि हम साइंस, आर्ट, प्रोफेशन क्यों बोलते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, अब साइंस की बात कर रहे हो, साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज, यहाँ पे हमारे पास पूरी नॉलेज होती है, मतलब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं। ये इट मीन्स ये साइंस हुई ना, जहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वे में काम हो रहा है, जहाँ पे नॉलेज देखी जा रही है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि हाँ मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि हम कॉज और अफेक्ट देखते हैं रिलेशनशिप का। और दूसरा कि यूनिवर्सल वैलिड है, ठीक है, साइंस कब बोलते हो कि जब हमारा कोई भी चीज है वो यूनिवर्सल वैलिड है, यस है हमारा, तो आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट है वो साइंस है। आपने देख लिया क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, कॉज एंड इफेक्ट दिखाते हो रिलेशनशिप का, यूनिवर्सली वैलिड है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ये आपकी साइंस है। फिर आप बोलते हो कि जो आपकी मैनेजमेंट है ना वो आर्ट है। आर्ट मीन्स कि कोई थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब आपको किसी चीज के बारे में पता है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, जैसे अभी आप बीबीए एमबीए में पढ़ोगे आगे आके, कॉमर्स से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कि मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अब वो प्रिंसिपल्स कौन सा सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो वो तो आपके पर्सनल नॉलेज, पर्सनल स्किल्स हो गए ना। थ्योरी हमने तो आपको सिखा दिया, ये प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं, अब उनके ऊपर काम कैसे करना है, कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई करना है, वो सारा तो आपको आर्ट में पता चलेगा ना, कि आपकी क्रिएटिविटी है। परफेक्शन थ्रू द प्रैक्टिस, भाई परफेक्ट तभी होगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट को आप आर्ट भी बोल रहे हो, साइंस भी बोल रहे हो। फिर हम कहते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है ना वो प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन क्यों है भाई, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है भाई, मतलब हमारे पास स्पेशलाइज्ड डिग्री है, लाइक एमबीए हो गई, सीए हो गया हमारा, डॉक्टर्स हो गए, इन सब के पास क्या है, एक
स्पेशल डिग्री है, तो हम इसको प्रोफेशन भी बोल सकते हैं। बट अभी तक हमने इसको प्रोफेशन में इंक्लूड नहीं करा है, अभी तक हम बस यही कहते आ रहे हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो साइंस है एज वेल एज आर्ट है। ठीक है, उसका रीजन ये पता चल गया कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके बाद डिसीजन ले रहे हो। आप आर्ट इसलिए बोल रहे हो क्योंकि नॉलेज की बात कर रहे हो, जितनी भी नॉलेज है उसको कैसे यूज करना है वो एक कला हो गई हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन क्या कह रहे हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जो 5 फंक्शन आपने पढ़ लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं है भाई। बिना कोऑर्डिनेशन के आपके मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल कुछ नहीं है। Apart from these 5 functions of management, there is the one more important function which every manager has to perform। मतलब एक वो function, एक ऐसा काम जो हर मैनेजर को करना ही पड़ता है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। आपने, मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस की फॉर्म में या फिर कॉमर्स में सुन रहे हो, आपने वैसे भी कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना। अब एक बात देखो, अगर परचेज डिपार्टमेंट टाइमली परचेज ही नहीं करेगा रॉ मटेरियल, तो क्या प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं है। इट मीन्स इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर दिख रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अभी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उसको परचेज डिपार्टमेंट को टाइमली बताना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं, आप परचेज कर लो। ठीक है, चलो इसने टाइमली परचेज भी कर लिया, इसने प्रोड्यूस भी कर लिया। अब मेरा सेल्स डिपार्टमेंट आता है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट का स्टॉक सारा खत्म हो जाता है और वो नहीं बताता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि मेरा स्टॉक खत्म हो गया है, तो क्या उसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। इट मीन्स आपको हर लेवल पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी मैनेजमेंट का काम नहीं होता है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी मैनेजमेंट का है वो है कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स आपको आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना ही चलना। करेक्ट, कह रहे इट इज नॉट ओनली द फंक्शन बट इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। खाली ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कह रहे कोऑर्डिनेशन क्या है? कह रहे एक वो फोर्स है, एक वो चीज है जिसकी हेल्प से जो हमारी मैनेजमेंट के और जो काम है ना वो अच्छे से होते हैं, एक दूसरे को बांध के रखता है। अब एसेंस की बात करते हैं। एसेंस का मतलब होता है कि कुछ इंपॉर्टेंस या फिर कुछ बेसिक हमारी कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारी कोऑर्डिनेशन है ना वो क्या करती है, हमारी मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में हमारी हेल्प करती है। फिर हम कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है ना वो हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन, अभी आपने देखा ना कि लेवल पढ़ रहे थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो तीनों लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है। फिर कह रहे कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। यस, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि बिना कोऑर्डिनेशन के जो आपके 5 फंक्शंस हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे जब मैनेजर्स ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। फिर आता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की होता क्या है कोऑर्डिनेशन में। तो आप बोलते हो कि जो आपके कोऑर्डिनेशन है ना वो आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये चलता ही रहता है। ये नहीं है कि एक बार कर लिया तो फिर वो खत्म हो गया, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस चलता ही रहेगा। आपको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट कहते हैं परवेसिव। परवेसिव मीन्स हर लेवल पे। ठीक है, कह रहे हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन आती है, प्लस यूनिवर्सल भी होती है आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। परवेसिव मीन्स हर लेवल पे। ठीक है, हर लेवल पे होगी आपकी। नेक्स्ट कह रहे हैं इंश्योर द यूनिटी ऑफ द एफर्ट्स। कह रहे हैं सबको अपने एफर्ट्स ना एक डायरेक्शन में लगाने पड़ते हैं। फिर कह रहे हैं अवॉइड द कंफ्यूजन। जो आपकी कोऑर्डिनेशन है ना वो क्या करती है, आपको कंफ्यूजन को अवॉइड करने में हेल्प करती है। लाइक कि अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलोगे तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने कितना काम करा है, कितना काम रह गया, और जो कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वो क्रिएट नहीं हो पाती है यहाँ पे। नेक्स्ट कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है। कह रहे देखो अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रखोगे तो क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। यस, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इंक्रीज। जब आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपस में आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कह रहे हैं आप
कुछ भी कह सकते हो कि आपके डिपार्टमेंट में काम बहुत ज़्यादा होता है या आपका डिपार्टमेंट ही सबसे मेन है, बट अगर हम एक्चुअली बात करें कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक दूसरे से लिंक कैसे हैं, अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगा टाइम पे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सेल इंक्रीज नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हम एक दूसरे से ये इंटरलिंक है और इंटरडिपेंडेंट है। फिर कह रहे स्पेशलाइजेशन, कह रहे हर ऑर्गेनाइजेशन में ना, अब जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे स्पेशलाइज लोग हैं, हाई डिग्री के साथ काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स होंगे। तो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको लगता है कि भाई हम तो एक्सपर्ट है, हमें सब कुछ आता है, तो बट ऐसा नहीं होता है, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है। कह रहे कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा फंक्शन है, चाहे जितने मर्जी स्पेशलाइज्ड आप हो, आपको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। तो देखो यही था आज की वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस देख ली, फीचर्स देख लिए, एसेंस देख लिया, फिर उसके बाद आप आए थे नेचर देखा था आपने कि मैनेजमेंट का आपका नेचर क्या होता है, और आप लोगों ने लेवल्स देखे थे जहाँ पे आपने टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात करी थी। इंपॉर्टेंस देखी आपने अपनी मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक